Now, fifth part is underline the verbs and identify the tense from the following sentences from the text. हमें verb find out करना है और हमें इसमें बताना है कि ये कौन से tenses हैं. तो आंसर भी आपको साथ ही में दिया गया है. This is not an exercise. ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है. जैसे कि फर्स्ट वन, ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन. अब आस्किंग है तो आस्किंग मीन्स अभी करंट में ये इवेंट हो रहा है. सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. जब काम हो रहा होता है तो वो कंटिन्यूअस हो रहा है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे. सेकेंड इज ओ देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स. तो ये सिंपल प्रेजेंट है, ये एक इंफॉर्मेशन है. थर्ड इज आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई. अब देखो गोइंग यहाँ पर है तो गोइंग है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. एंड फोर्थ इज द ट्रबल इज दैट एनीबडी थिंक्स ही कैन डॉक्टर एनिमल्स. तो ये भी एक स्टेटमेंट है, इंफॉर्मेशन है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट है. Let's move on. Read the following sentences from the text. That man's got sense. That means that man has got sense. तो मेंस ये यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है. देन सेकंड इज कैंट यू सी दैट इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग. अब इसमें भी आप देख रहे हो कि इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश बंद हो चुकी है. हैज वर्ड दोनों सेंटेंसेस में है और हैज के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है. ये होता है गेट का थर्ड फॉर्म है गॉट एंड स्टॉप का थर्ड फॉर्म है स्टॉप. तो हैज के साथ में जब हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. इसी तरह से हम आगे सेंटेंसेस बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट के लिए. वी हैव टू डू एन एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्रेजेंट परफेक्ट. हमें ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है प्रेजेंट परफेक्ट के वर्ब से. तो लेट्स स्टार्ट. सिंस बिकमिंग एन एनिमल डॉक्टर, जब से एनिमल डॉक्टर बना डॉक्टर डूलिटिल, हैज़ लर्नड टू कम्युनिकेट विद ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स. उन्होंने सारे एनिमल्स और बर्ड से बात करना सीख लिया है. दैट मीन्स द वर्क इज डन. तो इसीलिए हैज़ और लर्नड इसके साथ में थर्ड फॉर्म है. ही हैज़ ट्रीटेड, हैज़ के साथ में हम ट्रीट का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं. ही हैज़ ट्रीटेड काउंटलेस फार्म एनिमल्स एंड पेट्स विद केयर. डॉक्टर बहुत सारे एनिमल्स को ठीक कर चुके हैं. तो हैज़ ट्रीटेड मीन्स उनका इलाज कर चुके हैं. तो दैट एक्ट इज डन. द पैरट पॉलिनेशिया हैज़ टॉट. पॉलिनेशिया ने डॉक्टर को सिखा दिया है. पॉलिनेशिया सिखा चुकी है बर्ड लैंग्वेज. सो हैज़ टॉट हिम बर्ड लैंग्वेज. एंड ही हैज़ रिटन, डॉक्टर लिख चुके हैं. ही हैज़ रिटन बुक्स अबाउट हिज एडवेंचर्स. तो हैज़ रिटन यहाँ पर आएगा हैज़ के साथ में राइट की थर्ड फॉर्म. मैनी पीपल हैव ब्रॉट. अब क्योंकि ये मैनी पीपल है सो दैट इज हैव. प्लूरल के लिए हम हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और सिंगल के लिए हम हैज़ के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. सो दैट इज वाई इट इज पीपल हैव ब्रॉट देयर सिक एनिमल्स टू हिज डोर. ओवर द ईयर्स डूलिटिल हैज़ बिकम. इतने सालों में डॉक्टर डूलिटिल वर्ल्ड वाइड फेमस बन चुके हैं. हैज़ बिकम. सो बन चुके हैं मीन्स द एक्ट इज डन. Let's move on. This is let's listen exercise. You will listen to an announcement. अभी आप एक announcement सुनोगे जो आगे ट्रांसक्रिप्ट में दिया गया है. As you listen, state whether following statement is true or false. ये सुनने के बाद हमें बताना है कि statement true है या false है. So here is the transcript. Greetings and attention everyone. सब लोग ध्यान दें इस तरफ. We are excited to announce the opening of Dr. John Doolittle's new clinic in the town of Woodstock. हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि डॉक्टर जॉन डूलिटिल का नया क्लिनिक खुलने जा रहा है वुडस्टॉक में. द क्लिनिक इज लोकेटेड एट 12 रोज लेन. क्लिनिक 12 रोज लेन पर है. इट विल बी ओपन मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 9 AM to 5 PM. ये मंडे टू फ्राइडे 9 AM सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहेगा. स्पेशल टाइमिंग्स फॉर बर्ड्स आर ऑन सैटरडे फ्रॉम 11 AM to 2 PM. तो बर्ड्स के लिए स्पेशल टाइमिंग है सैटरडे को मॉर्निंग 11 से आफ्टरनून 2 o'clock तक. डॉक्टर डूलिटिल इज रिनाउंड फॉर हिज एबिलिटी to communicate with animals and shall ensure that they receive the best care possible. डॉक्टर डूलिटिल दुनिया में जाने जाते हैं अपनी इस बात के लिए कि वो जानवरों से बात कर सकते हैं और वो ये विश्वास दिलाते हैं कि जानवरों को बहुत अच्छी देखभाल मिलेगी. All animals are welcome. सभी जानवरों का स्वागत है. From horses and cows to pets
एंड वाइल्ड एनिमल्स। सभी जानवरों का स्वागत है, घोड़े, गाय, पालतू जानवरों से लेकर के जंगली जानवरों तक। फॉर द बेस्ट वेटरिनरी केयर, जानवरों की सबसे अच्छी देखभाल के लिए विजिट डॉक्टर जॉन डूलिटिल्स न्यू क्लिनिक इन वुडस्टॉक। डॉक्टर जॉन डूलिटिल का नया क्लिनिक जो वुडस्टॉक में है वहां पर आए। थैंक यू। अब हमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। फर्स्ट हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। डॉक्टर डूलिटिल्स न्यू क्लिनिक प्रेजेंट्स एन ऑफर फॉर फ्री मेडिसिन। क्या आपने सुना कि डॉक्टर डूलिटिल ने फ्री मेडिसिन की बात की है? नो, ही हैजंट, सो दिस इज फॉल्स। सेकंड इज, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। The new clinic is located in the town of Woodstock. The address is 12 Rose Lane. The clinic is open Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Special timings for birds are on Saturdays from 11 a.m. to 2 p.m. Dr. Doolittle will ensure that animals get the best care. And last is, all animals, horses, cows, pets, वाइल्ड एनिमल्स एंड अदर्स आर वेलकम। तो ये एक्सरसाइज आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज लेट्स स्पीक। ये एक स्पीकिंग एक्टिविटी है। कॉन्वर्जेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट। एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कुछ बात हो रही है, वो बात आपको अपने फ्रेंड के साथ में करनी है, वो एक्ट करना है। उससे पहले रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम्स 1 to 4। यहाँ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, उनके साथ में सॉल्यूशंस दिए गए हैं। यूज द क्योर कार्ड्स प्रोवाइडेड टू गाइड योर कॉन्वर्जेशन। और इसके बाद में क्योर कार्ड दिया गया है जिसको देख करके आप अपनी बातचीत किस तरह से करनी है वो प्लान कर सकते हो। एंड टेक टर्न्स टू प्ले पार्ट्स ऑफ डॉक्टर एंड पेशेंट। और बारी बारी से अपने फ्रेंड के साथ में आप डॉक्टर एंड पेशेंट का कम्युनिकेशन कर सकते हो, वो कॉन्वर्जेशन कर सकते हो। पहले हम प्रॉब्लम्स को डिटेल में जान लेते हैं। प्रॉब्लम 1 इज कफ एंड कोल्ड। कफ एंड कोल्ड, खांसी जुकाम। इसका सोल्यूशन है जिंजर एंड हनी मिक्स। जिंजर को हनी, अदरक को हनी में मिक्स करके देना है। और एडिशनल एडवाइस है ड्रिंक वार्म फ्लूइड्स एंड रेस्ट। दैट मीन्स गर्म पानी पीना है, चाय पीना है गर्म, और आराम करना है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम और सोल्यूशन और साथ में क्या ध्यान रखना है वो सब बता दिया गया है। देन इट इज़ प्रॉब्लम 2, ड्राई लिप्स। अगर किसी के होठ सूखे हुए हैं उसका सोल्यूशन है अप्लाई घी, होठ पर घी लगाना है। एडिशनल एडवाइस है स्टे हाइड्रेटेड। स्टे हाइड्रेटेड मीन्स पानी पीना है। हाइड्रेशन का मीनिंग होता है पानी पीना है। एंड अवॉइड वेटिंग योर लिप्स। प्रॉब्लम 3 इज सोर थ्रोट, गले में दर्द है। सोल्यूशन है गार्गल विद वार्म सॉल्ट वाटर। नमक डले हुए गर्म पानी से गार्गल करना है। एडिशनल एडवाइस है ड्रिंक हर्बल टीज। हर्बल टी पीना है। हर्बल टी मीन्स जिंजर टी या इस तरह से कुछ पीना है। एंड अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, और ठंडा कुछ भी नहीं पीना है। प्रॉब्लम 4 इज फटीग। फटीग मीन्स कमजोरी। सोल्यूशन है एंश्योर एडिक्वेट स्लीप, कि आप अच्छे से सो, ये इसका सोल्यूशन है। एंड अ बैलेंस्ड डाइट, और अपना खाना अच्छे से खाओ। और खाने में बैलेंस डाइट मीन्स उसमें सारे न्यूट्रिशंस होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सभी उसमें होना चाहिए। एडिशनल एडवाइस है टेक शॉर्ट वॉक्स टू इंक्रीज एनर्जी लेवल। और अगर फटीग लगता है तो आपको वॉक भी करना चाहिए जिससे आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे, बढ़ सके। ये हमारे पास प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन दिए गए हैं। और यहाँ पर ये क्यू कार्ड दिया गया है जिससे आप अपना कॉन्वर्जेशन प्लान कर सकते हो। कि डॉक्टर, सबसे पहले डॉक्टर स्टार्ट करेगा ग्रीट द पेशेंट, पेशेंट को हेलो बोलना है। उसके बाद रेस्पॉन्ड टू द ग्रीटिंग, तो पेशेंट हेलो का रिप्लाई करेगा। देन इंक्वायर अबाउट द प्रॉब्लम, तब डॉक्टर पूछेगा पेशेंट से कि क्या प्रॉब्लम है। टेल योर प्रॉब्लम, अब ये पेशेंट के लिए है कि पेशेंट उसके बाद अपनी प्रॉब्लम बताएगा। आस्क अबाउट सिम्टम्स, अब डॉक्टर पूछेगा कि आपको क्या फील हो रहा है। पेशेंट अपने सिम्टम बताएगा, डिस्क्राइब द सिम्टम्स, कि उसे क्या प्रॉब्लम है। मेक अ डायग्नोसिस एंड गिव सोल्यूशन, अब डॉक्टर एक डायग्नोसिस बनाएगा, सोचेगा कि इसको क्या करना है, और फिर पेशेंट को बताएगा कि अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से वो सॉल्व कर सकता है। आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, अब पेशेंट पूछेगा कि क्या इससे ठीक हो जाऊंगा, ये सेंटेंस ऐड करना है। प्रोवाइड एडिशनल एडवाइस, अब डॉक्टर साथ में और चीज़ें बताएगा कि दवाई या इस मेन सोल्यूशन के अलावा और क्या कर सकते हो। एंड देन एक्नॉलेज द इंफॉर्मेशन एंड आस्क अबाउट द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, अब पेशेंट उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेगा और डॉक्टर से नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए बात करेगा कि फिर कब आना है। शेयर डिटेल्स ऑफ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, लास्ट में डॉक्टर अपना डिटेल बताएगा कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब आ सकते हो। एंड
पेशेंट लास्ट में एक्सप्रेस अग्रीमेंट एंड थैंक द डॉक्टर, लास्ट में पेशेंट डॉक्टर की बात से अग्री करेगा और थैंक यू बोल करके जाएगा। तो इस तरह से आपको कॉन्वर्जेशन प्लान करना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। सो द फर्स्ट सेंटेंस, डॉक्टर सेज हेलो मिस्टर राजीव, तो इसी तरह से ग्रीट करते हैं। अब हम डॉक्टर को किस तरह से ग्रीट करते हैं, हम डॉक्टर को नाम से नहीं बुलाते, वी जस्ट कॉल डॉक्टर। सो पेशेंट सेज हेलो डॉक्टर, देन डॉक्टर विल आस्क हाउ आर यू टुडे, आप आज कैसे हो। नाउ पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बताएगा। पेशेंट कहता है आई एम नॉट वेल डॉक्टर, डॉक्टर मैं ठीक नहीं हूँ। आई हैव सोर थ्रोट फ्रॉम लास्ट 2 days, पिछले 2 दिन से मेरे गले में दर्द है, दैट इज द प्रॉब्लम। नाउ डॉक्टर सेज टेल मी मोर अबाउट इट, अब डॉक्टर कह रहा है कि और क्या फील हो रहा है और अपने सिम्टम्स बताओ। तो अब पेशेंट कहता है आई हैव पेन इन थ्रोट, मेरे गले में दर्द है। आई एम हैविंग प्रॉब्लम इन swallowing फूड, मुझे खाना निगलने में दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है। नाउ डॉक्टर विल से ओह डोंट वरी, अच्छा परेशान मत हो। यू शुड गार्गल विद वार्म सॉल्ट वाटर, आपको वार्म सॉल्ट वाटर के साथ गार्गल करना चाहिए, नमकीन पानी के साथ गार्गल करना चाहिए एटलीस्ट 3 times a day, कम से कम 3 बार एक दिन में। एंड डू इट फॉर 3 days, और 3 दिन तक आप ऐसा करो। नाउ पेशेंट सेज विल इट रिड्यूस द पेन, क्या इससे दर्द कम हो जाएगा। अब वो क्लैरिफिकेशन मांग रहा है डॉक्टर से, तो अब डॉक्टर कहता है येस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल होगा। मीनवाइल ड्रिंक हर्बल टी एंड डू नॉट हैव कोल्ड ड्रिंक्स एट ऑल, लेकिन इस दौरान आप हर्बल टी पियो और कोल्ड ड्रिंक्स, कोई भी ठंडा ड्रिंक बिल्कुल मत लो। नाउ पेशेंट सेज ओके डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर। व्हेन शुड आई कंसल्ट यू अगेन, मैं दोबारा आपके पास कब आऊँ। डॉक्टर ने उसे 3 दिन के लिए बोल दिया है। अब पेशेंट कह रहा है कि ये दोबारा कब आना है। नाउ डॉक्टर सेज इफ द पेन डज नॉट रिड्यूस, अगर दर्द कम नहीं होता है, प्लीज कम एंड सी मी टुमारो अगेन, तो फिर आप मेरे पास कल आओ। इफ इट रिड्यूसेस, लेकिन अगर पेन कम हो जाता है एंड यू फील ऑल राइट आफ्टर 3 days, और 3 दिन बाद आपको ठीक लगता है, यू डोंट नीड एन अपॉइंटमेंट, तब आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो एट लास्ट पेशेंट अग्री करता है, पेशेंट सेज ओके और फिर कहता है थैंक्स डॉक्टर। और इस तरह से ये कॉन्वर्जेशन एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में हमने एक प्रॉब्लम के लिए प्लान किया है। इस तरह से जो बाकी के 3 प्रॉब्लम है, आप उन पर बेस्ड कोई भी कॉन्वर्जेशन इस तरह से प्लान कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो और अपनी क्लास में एक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज लेट्स राइट। ए नोटिस इज अ मीन्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन। एक नोटिस एक स्पेशल ग्रुप के लिए डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए दिया जाता है। इट इन्फॉर्म्स देम अबाउट सम इम्पॉर्टेंट इवेंट, ये उन्हें किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट के बारे में बताता है, कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली होती है उस बारे में बताता है। सच एज एन इन्विटेशन टू अ मीटिंग, जैसे कि एक ग्रुप को मीटिंग के लिए बुलाना है तो हम नोटिस भेजते हैं। एन अनाउंसमेंट, किसी ग्रुप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, किसी इवेंट का कोई प्लान बताना है तो हम नोटिस भेजते हैं। टू गिव इंस्ट्रक्शंस, कोई काम किस तरह से किया जाना है इसके लिए हम नोटिस भेज सकते हैं। एंड मेक अपील्स, और लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं उसके लिए भी नोटिस होता है। नोटिस एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होता है। नाउ राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 words, अब आपको 50 words में नोटिस लिखना है अबाउट द एनुअल हेल्थ चेकअप, जिसमें कि एनुअल साल में एक बार होने वाले हेल्थ चेकअप के बारे में स्टूडेंट्स को बताना है। स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 to 8। रिमाइंड स्टूडेंट्स टू कलेक्ट देयर हेल्थ चेकअप कार्ड्स, अब स्टूडेंट्स को याद दिलाना है कि वो अपने हेल्थ चेकअप कार्ड्स लें फ्रॉम द क्लास टीचर से। इंक्लूड ऑल अदर नेसेसरी डिटेल्स अबाउट डेट, टाइम एंड वेन्यू, अब इस नोटिस में बाकी जो चीज़ें चाहिए कि किस दिन होना है, किस टाइम होना है, कहाँ पर होना है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको नोटिस में इंक्लूड करनी है। और वर्ड्स दिए गए हैं आपकी हेल्प करने के लिए, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए। तो ये अटैच नोटिस है। नेम ऑफ द स्कूल 12th जुलाई, और ये ईयर हो गया। मेंशन हेडिंग, अब इस पर हेडिंग क्या आएगी, हेडिंग आएगी एनुअल हेल्थ चेकअप। दिस इज टू इन्फॉर्म all the students of grade 6 to 8 about the annual health checkup. Date Thursday and Friday 27-28 July. Time 9 a.m. to 12 p.m. Venue Assembly Hall. All students are requested to bring their health cards for the checkup. For queries or further details, please contact the undersigned, Asma in charge. तो इस तरह से ये नोटिस आप कंप्लीट कर सकते हो। लास्ट एक्टिविटी है इस पर बेस्ड इज लेट्स एक्सप्लोर। द वर्ड गौशाला ट्रांसलेट्स
टू काउ शेड इन इंग्लिश। गौशाला का मीनिंग है गाय के रहने की जगह, इंग्लिश में से काउ शेड कहते हैं। इट इज़ अ संस्कृत वर्ड, एक संस्कृत वर्ड है गौशाला, दैट इज मेड अप ऑफ द वर्ड्स गौ विच मीन्स काउ एंड शाला विच मीन्स हॉल। जो दो वर्ड से मिलकर बना है, गौ इज गाय एंड शाला मीन्स उनका कमरा, तो गाय का कमरा, दैट इज गौशाला। Plan a visit with the teacher to a गौशाला and find out how the cows are looked after. टीचर के साथ आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ में एक विजिट प्लान कर सकते हो अपने सिटी की गौशाला देखने के लिए, और वहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से गाय का ध्यान वहाँ पर रखा जाता है। सेकेंड है आयुर्वेदा इज द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग मेडिकल सिस्टम इन इंडिया। आयुर्वेदा ओल्डेस्ट सबसे पुराना मेडिकल सिस्टम है इंडिया में, भारत में। एनिमल्स रिसीव्ड गुड मेडिसिनल केयर इन एंशिएंट इंडिया। पुराने भारत में जानवरों को अच्छे से ध्यान रखा जाता था, उनकी दवाई और उनकी देखभाल अच्छे से की जाती थी। इंडियन मेडिकल ट्रीटीज लाइक चक्र संहिता, सुश्रुत संहिता एंड हरित संहिता कंटेन रेफरेंसेस ऑफ केयर ऑफ एनिमल्स। जो हमारे ग्रंथ हैं जिसमें आयुर्वेदा के बारे में बताया गया है और अपने शरीर का ध्यान किस तरह से रखना है, वो जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और हरित संहिता, उसमें जानवरों की देखभाल के बारे में भी बात की गई है। Find out names of different organizations that work for the welfare of animals with the help of the teacher. आप अपने टीचर से डिस्कस करके अपने एरिया की या वर्ल्ड वाइड कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जानवरों के लिए काम करती है के बारे में सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देयर इज पीटा। पीटा एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो जानवरों के देखभाल के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। नाउ थर्ड इज व्हाट इज द बेस्ट वे टू टेक केयर ऑफ स्ट्रे एंड अबेंडेंड एनिमल्स। ऐसे जानवर जो सड़क पर पड़े रहते हैं या जिन्हें घर से निकाल दिया गया है या छोड़ दिए गए हैं, उनकी देखभाल सबसे अच्छे तरीके से कैसे हो सकती है। उनको खाना दे करके, प्रोवाइड फूड एंड वाटर फॉर द एनिमल। जानवर को हम खाना दे दें, उसको पानी दे दें, क्या उतना काफ़ी है। टेक दैम टू एन एनिमल शेल्टर, हम उसे एनिमल शेल्टर ले जाएं, क्या ये सही है। अडॉप्ट दैम बाई टेकिंग दैम होम, या फिर हम उन्हें अडॉप्ट करके अपने घर पर रख लें, क्या ये सही है। आपको इसमें से जो भी ऑप्शन सही लगता है आप उसे एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर अपना आंसर लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, I think that the best way to take care of stray and abandoned animals is to take them to animal shelter. मुझे लगता है कि इस तरह से छोड़े गए जानवरों को एनिमल शेल्टर में ले जाना ज़्यादा ठीक है। उनका ध्यान रखने के लिए हम उन्हें एनिमल शेल्टर ले जा सकते हैं। दे हैव द अप्रोप्रिएट प्लेस, एनिमल शेल्टर में जानवरों के लिए सही जगह होगी। एंड नॉलेज, और उनके पास जानकारी होती है, उन्हें पता होता है टू कीप द एनिमल्स इन बेटर कंडीशंस, कि इन जानवरों को अच्छी तरह से कैसे रखा जा सकता है। तो इसीलिए एनिमल शेल्टर एक बेटर सोल्यूशन है। आप अपने अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आपको यहाँ पर बेस्ट लगता है उससे रिलेटेड आंसर आप लिख सकते हो। अब ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का सेक्शन स्टार्ट करेंगे।